सीधा सा अब तो कुछ बचा ही नहीं ना इसमें। टी प्रोपोर्शनल टू आर 3/2, मास ऑफ सन थोड़ी चेंज कर रहे हैं, जस्ट डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो हाउ मेनी डेज होंगे वही एक साल में जितने दिन होते हैं उसी से डिसाइड होते हैं, इस टाइम पीरियड से। तो अभी 365 डेज लगते हैं इसको, तो वो अपना क्या हो जाता है, एक साल का ड्यूरेशन हो जाता है। तो फिर कितने लगेंगे देखो आप, 365/2√2 डेज लगेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 129 डेज। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा इस तरह की प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल भाविक, सही बताया। ठीक है ना, 365/2√2 डेज हो जाएंगे अगर आपने अर्थ सन की डिस्टेंस। अब आगे कुछ नहीं बोलते हैं तो क्वेश्चन, बट आप समझदार हैं। टी स्क्वायर में एम एस तो कांस्टेंट ही है, तो ये घूमने का चक्कर लगाने का जो टाइम है, और कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बता, इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल क्लियरली मेंशन करेगा। ठीक है ना। और नहीं तो सारी सैटेलाइट सब प्लेनेट के अबाउट, और जो भी आपकी सैटेलाइट है अर्थ के अबाउट, सब सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है फिर, अगर मेंशन नहीं करा है ट्रेजेक्ट्री डिफॉल्ट केस। ठीक है ना। तो इसने तो यहाँ कुछ बोला नहीं था, बस डिस्टेंस की बात कर रहा था, तो उसको मैंने एज रेडियस लेते हुए। Satellite of mass m is moving in a orbit of radius r. Find out its angular momentum with respect to center of orbit in terms of mass of Earth. देखो आप ये एंगुलर मोमेंटम लिख पाते हो क्या इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ? जबकि मास इसका इनकी तीनों वेरिएबल की टर्म में, स्मॉल एम, स्मॉल आर और कैपिटल एम। देखो कहीं बिल्कुल ही भूल गए हो आप, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको आगे? ठीक है ना। अगर आप एंगुलर मोमेंटम में बिल्कुल भूल गए हो कि किसी सैटेलाइट का आप सेंटर के अबाउट नहीं लिख पा रहे हैं प्लेनेट के, और वो भी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, देखो फिर कुछ नहीं दिया, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री सोचना ही नहीं। ठीक है ना। ये इलिप्टिकल वो क्लियरली मेंशन करेगा, और इलिप्टिकल में आप ऐसे निकाल भी नहीं पाओगे जब तक एंगल नहीं देगा। ठीक है ना। तो अब इसका बताइए आप, सैटेलाइट ऑफ मास है मूविंग इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, फाइंड आउट इट्स एंगुलर मोमेंटम। हाँ तान्या बिल्कुल एग्जैक्ट है आपका, बिल्कुल। ठीक है ना। तो सर्कुलर ऑर्बिट में कोई दिक्कत नहीं है बेटा किसी भी चीज में। आर क्रॉस एम भी आपको अच्छी तरह पता है। देखो कहाँ गया सॉल्यूशन, कहाँ गया पीछे है क्या? हाँ ये रहा, देखो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल एम वी आर कर देंगे भाई, सही है, बिल्कुल यही करेंगे। क्योंकि आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, अब सबको इतना आता है यार, इतना सब पढ़ लेते हैं हम। ये पता है एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस एम वी है सेंटर के अबाउट, तो आर एम वी साइन 90। ठीक है। और वी क्या है आपकी, अंडर रूट जी एम अपॉन आर है। तो ये स्मॉल एम अंडर रूट जी एम इंटू आर, तो आपका ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, स्मॉल एम अंडर रूट जी एम आर। देखो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें एंगुलर मोमेंटम लिखने में? ठीक है। तो इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लेनेट एंड स्टार इज प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻5/2। ये देखिए, इसका ध्यान से जवाब दीजिए। इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लेनेट एंड स्टार इज प्रोपोर्शनल टू r⁻⁵/2, देन टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आएगा, उस आर की पावर बता दीजिए मुझे जिसके प्रोपोर्शनल आने वाला। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r⁻पावर, तो वो पावर कितनी आएगी? अगर अज्यूम करिए एक ऐसा वर्ड होता जिसमें कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, r⁻⁻5/2 के होता, अभी किसके प्रोपोर्शनल बताते हैं, r⁻²2 के। बट ग्रेविटेशनल फोर्स अगर प्रोपोर्शनल होता r⁻⁻5/2 के। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है ना, r⁻⁻5/2 के प्रोपोर्शनल होता है, तो टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो? हाँ हाँ। हाँ बताओ बेटा, इसमें इसका आंसर दे पाएंगे आप बिल्कुल? अरे बिल्कुल आयुष, आपने एग्जैक्ट बता दिया एकदम। ठीक है ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो आप क्या लिखेंगे? ये कुछ ऐसा लिखेंगे ना बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ कुछ ना, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हुआ है, देखो आप। mv² अपॉन r = k/r⁻⁵ ऐसे ही तो लिखोगे, बस ये चेंज कर दो ना यार, इसमें कुछ नहीं है। आपने प्रोपोर्शनल टू r⁻² लेके चलते थे आप हमेशा, और यहाँ पर इसने r⁻5/2 कर दिया है, तो v² प्रोपोर्शनल टू r⁻³ ठीक है। तो v प्रोपोर्शनल टू r⁻³ आ जाए। तो टाइम पीरियड क्या है, 2πr/v। और अब देखो आपका
ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया अभी, आर एस टू पावर माइनस 3/4 के आर ऐसे ही आ गया। तो कोई बात नहीं, कर देंगे, आप कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, सब कर देंगे। 7/4, तो टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू पावर 7/2, तो 3.5 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, आर रेस टू पावर 3.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं 1 मिनट आया, अभी ये क्वेश्चन का आंसर निकाल के रखिए।